अल्पसंख्यक के नॉन पॉलिटिकल ये देवा रावत जी आप पहुँचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे इस घटना को आप कैसे देखते हैं देवा रावत जी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी घटना है जी। पूरे देश में इस घटना को लेकर पूरा रोष व्याप्त है और दुख है। इस दुख की घड़ी में आप इनकी आवाज़ बन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि यहाँ पे उस मेन स्ट्रीम मीडिया को होना चाहिए जो दिखाए पूरे देश में बिल्कुल कि किस तरीके की गुंडाई, किस तरीके का जो है अन्याय, अत्याचार, शोषण इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आम हो गया है जी। अन्याय, अत्याचार, हत्याएं बहुजन समाज ही नहीं, बहुजन समाज के अन्य वो सभी जातियां, चाहे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उनको मूली गाजर समझ के काटा जा रहा है। हम लोगों के अंदर गुस्सा है। यहाँ की जो घटना है उसका पूरा जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ जिस थाने में इन्होंने अपनी FIR लिखवाई, जिस थाने के IO ने, जिस थाने के CO ने, सदर क्षेत्राधिकारी ने इनके SC ST एक्ट के तहत चंदन के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जी, जो उनकी वाइफ करवाई। हाँ, छेड़छाड़ के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जी। और जबकि SC ST एक्ट नॉन अवेलेबल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो उस FIR के बाद भी अगर चंदन की गिरफ्तारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन इंतजार कर रहा था इन बड़ी घटनाओं के होने का, और वो बड़ी घटनाएं हो गई हैं। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी सक्रिय हैं, अब वो तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, अपनी रोटी सेकने यहाँ पे आती हैं। मैं नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि किसी को कोई पीड़ा नहीं है इस परिवार के प्रति, किसी को भी कोई पीड़ा नहीं। मैं खुले शब्दों में आपको बोल रहा हूँ जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो जिस प्रकार से इनके पिताजी सुनील के पिताजी अभी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी इनको आश्वासन दिए कि 5 बीघा जमीन दी जाएगी, एक नौकरी दी जाएगी और कहीं न कहीं अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। अभी अगर इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई आप भी पूछ सकते हैं, ये बात उनका बयान है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन पुलिस वालों, उन हरामखोर पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कब होगी जब वर्तमान में जिनकी तैनाती वहाँ थी। बिल्कुल उस CO की, हाँ, वो CO कब जो है हटाया जाएगा और उसके ऊपर कब मुकदमा दर्ज होगा बताओ। जिसने FIR दर्ज की थी SC ST एक्ट के तहत, जो विवेचना कर रहा था, जो वहाँ का IO था, जो वहाँ का SO था, वहाँ का जो CO था, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? क्या हम लोग जानते नहीं, बेवकूफ हैं क्या हम लोग? हम वकील हैं, हम जानते हैं कि कब क्या होता है, मुझे सब पता है। लेकिन ये मैं खुले तौर पे, खुले शब्दों में आपके न्यूज के माध्यम से बोल सकता हूँ कि शेड्यूल कास्ट की इस सरकार में कोई इज्जत नहीं है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, उसकी बहन की इज्जत की कोई कीमत नहीं। बताइए, 2-2 साल, 5 साल की बेटी, एक 1.5 साल की बेटी को मार दिया गया, जिसका कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं था। वो तो बेचारे अच्छे से जान भी नहीं रहे थे इस दुनिया के बारे में, इस देश के बारे में कि ऐसे भी लोग इस धरती पे हैं। उस बहन को मार दिया गया, उस भाई को मार दिया गया, उसका क्या कसूर था बताइए? और यहाँ पे जो प्रशासन लगाया है, अगर यही प्रशासन पहले से मुस्तैद रहता। अभी अगर हम बात करें तो ये पूरा जो सुदामापुर गांव है वो पूरा छावनी में तब्दील हो गया। मित्रों, चारों तरफ, गांव के चारों तरफ जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन शायद जब पूनम ने FIR करवाया था चंदन के ऊपर, अगर यही कार्रवाई अगर पहले हो गई होती तो शायद ये घटना न घटे। बिल्कुल। और आप पूर्व में भी जाइए, पूर्व में भी जाइए, आप अर्जुन पासी की आप हत्या देख सकते, उसने भी जो है पहले FIR दर्ज कराई थी और वो बोला था कि हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, उसकी हत्या हो गई। वहाँ पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। आज भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप उसके पूर्व हाथरस चले जाइए, हाथरस में मेन अभियुक्त को छोड़ दिया गया, बेइज्जत बरी कर दिया गया। क्या है ये बताइए? हम लोग बेवकूफ हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन मैं अपने समाज को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार शेड्यूल कास्ट की, SC ST OBC माइनॉरिटी की हितैषी नहीं है। हमको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम सबके साथ समान व्यवस्था कर रहे हैं और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कर रहे हैं। ठीक है, करें ना, करें इनकाउंटर उसका। उसके पैर में क्यों गोली मारी गई बताइए? सीने पे मारते ना गोली। वो कह रहे हैं कि पूछताछ कर रहे हैं अभी और अपराधियों को पकड़ने के लिए उसके पैर में गोली मारी। नहीं, ठीक है, तो मैंने इससे पहले क्या बोला कि जो अपराधी वहाँ का प्रशासन है उसको करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। कब होगी कार्रवाई बताइए?
और ये मुआवजा दे देना और ये जमीन दे देना, इनके बच्चे वापस कर सकते हैं क्या? नहीं वापस इनका बेटा वापस हो सकता है? नहीं। इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो वापस हो सकते हैं? मैं सब समझता हूँ। और मैं बता दूं, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले उसका जी। और तत्काल अविलंब 2 महीने के अंदर उसके ऊपर जो है उसको सजा होनी चाहिए। ऐसा हुआ है 5 साल की एक बिटिया के साथ रेप हुआ था हमारे सतरिक थाने अंतर्गत। जरमापुर की बेटी थी, 5 साल की बेटी थी, उसके साथ रेप हुआ था। हम लोगों ने उस पे जो है काम किया, हम लोगों ने उसकी पैरवी की। 56 दिन में उसको उम्र कैद हम लोगों ने कराई थी। हो सकता है, शासन और प्रशासन और माननीय न्यायालय चाहे तो क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चाचा जी, क्या लगता है आपको आपको जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं, तो कहीं न कहीं आपके पक्ष में चीजें सामने आएंगी, दोषियों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? साहब ऐसा कहीं तो है। हाँ। अब अनपुर बुद्ध गवार अब कहीं नहीं करे न करे उनके हाथ है। जब उतना हमारा जो बेटा पढ़ा लिखा तो खो गया और तो इसका हम कहा करें भाई, अब करता धरता वही है। हाँ, हथियार उनके पास है, हम तो कत्ले आए। जैसे जीवन बसर पहले होता था उतना होगा। जब कहा तो सरकारें निकम्मी है और सबे निकम्मा है तो भाई वही तरह चलते रहे। देखिए, जीता जागता सबूत निकम्मेपन का मैं आपको बताऊं। हिंदू रीति रिवाज में अगर किसी का बेटा एक्सपायर होता है तो उसका अंतिम संस्कार उसका पिता करता है या उसका भाई करता है। आप देखिए कि कल ही हुआ ना अंतिम संस्कार। हाँ, कल अंतिम संस्कार हुआ और कल ही पिताजी जो है बुलाया गया। मुख्यमंत्री जी से मिल